अफवाहों का बाजार करार दे दिया। इसे महाघोटाला करार दिया संजय सिंह ने। आरोपों की सत्यता की अभी पुष्टि नहीं हुई है, तो आप आरोपों का, अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं चरण सिंह सापरा। देखिए संदीप जी, देश के अंदर एक आर्थिक तहलका मचा है, आर्थिक सुनामी की आहट ये लोगों को नजर आ रही है। आपने खुद कहा कि 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा चंद दिनों में मार्केट से उड़ गया है। यानी करोड़ों जो निवेशक हैं, चाहे वो एलआईसी में है या अकाउंट होल्डर एसबीआई के हैं या और प्राइवेट बैंकों के हैं, जिनका पैसा अडानी समूह में लगा हुआ है, अगर उनके मन में ये चिंता है तो सरकार क्या ये कह सकती है कि सब कुछ चंगा सी? यानी लोगों के मन में टेंशन है और सरकार कहे कि सब चंगा है, यहां पर कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। और हमारी जो एजेंसियां हैं वो इतने दिन से क्या कर रही थी? वो चाहे आरबीआई है, सेबी है, एसएफआईओ है, सीबीआई है, ईडी है, ये तो सारी मुखर हमारी एजेंसियां हैं। क्या ये आंख मूंद कर बैठी थी? और किसके कहने से आंख मूंद कर बैठी थी? और अगर आज आप ये कैसे मानकर बैठ गए कि वो आंख अगर मूंद कर वो बैठी कहती थी? है कि इसमें कोई क्या गड़बड़ ड्यू झाला डिलिजेंस हुआ हो है, रही थी? तो सारी चीजें मुकम्मल चल रही हैं, वित्त मंत्री कह रही हैं शेयर बाजार नियमों के मुताबिक चल रहा है। मैं उनकी बात क्यों ना मानूं, आपकी बात या हिंडनबर्ग की बात क्यों मानूं? नहीं, अगर अर्थ मंत्री इस तरह की बात करती है तो फिर इसका मतलब है कि वो अडानी को क्लीन चिट दे रही हैं। फिर जो लाखों करोड़ लोगों के पैसे फंसे हैं या पैसे मार्केट से उड़ गए हैं, फिर उनको चिंता होनी चाहिए कि भाई ये मोदी सरकार ये कर क्या रही है, ये हमारे पैसे से खिलवाड़ हो रहा है और ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। यानी ये तो देश के लोगों के मन में, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके मन में तो और चिंता जाग गई ना कि हमारा पैसा किस तरह से मॉरिशस की जाली कंपनियां, फर्जी कंपनियों ने मार्केट को मैनिपुलेट किया, स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके हमारा पैसा रिटेल इन्वेस्टर का उसमें फंसा है। और आज देश के अर्थ मंत्री और देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह कहते हैं कि हमारा कोई इसमें कसूर नहीं है। ठीक है, आपका कसूर न भी होगा कसूर तो क्या की बात आप नहीं कर रहे हैं, उनका कहना हमारा सारे लेना लोगों देना को, नहीं। निवेशकों को, कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा, उनका पैसा उनको वापस मिलेगा और प्रॉफिट के साथ मिलेगा? ये तो एलआईसी कह रहा है, एलआईसी कह रहा है 1% से कम हमारी हिस्सेदारी है, हमारा निवेश है। जितना हम कुल मिलाकर 41 लाख करोड़ के करीब वो निवेश करते हैं, जितना अडानी समूह में किया है वो 1% से भी कम है। मुझे ये बताए भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता कि इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? इसका कोई उत्तर है बीजेपी के पास में या नरेंद्र मोदी के पास में कि इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरे विश्व में खड़ा हुआ है? आपने बताया कि विदेशी स्टॉक मार्केट या विदेशी कंपनियों ने अडानी के कंपनियों को स्ट्राइक ऑफ कर दिया है और हमारे लोग जो हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी एक और तस्वीर ये भी है चरण सिंह सापरा कि फिच कहता है कि स्टेबिलिटी पर अभी कोई सवाल नहीं है अडानी समूह के। मूडीज कह रहा है कि हम उनकी नकदी की स्थिति का आकलन कर रहे हैं, वो डाउनग्रेड करने को तैयार नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 3 चीज उधर से गिनवाई जाए, इधर से भी चीजें गिनवाई जा सकती। नहीं, मतलब एक कंपनी जो 2014 में 1.7 बिलियन डॉलर की हो, वो 8 वर्षों में 137 बिलियन डॉलर की कंपनी हो जाती है। और इस तरह का एक अंदेशा लगता है कि इसमें फर्जी काम हुआ है, इसमें स्टॉक मार्केट की मैनिपुलेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। इतनी सारी चीजें बाहर आने के बाद में भी अगर सरकार आंख पर पर्दा डाल ले या काला चश्मा पहन ले या मुंह में दही जमा ले तो निश्चित रूप से देश की जनता और विपक्ष अपना काम करेगा। अगर सरकार की तो वो संसद क्यों नहीं चलने देते? संसद में बैठकर संसद को सड़क बनाने की क्या जरूरत? संसद में बैठकर अपनी बात मनवाइए। देखिए, जब संसद के अंदर किसानों के काले कानूनों की चर्चा नहीं हुई, अनेक सारे जो विपक्ष ने पिछले 3-4 सालों में मुद्दे उठाए हैं उस पर अगर कोई चर्चा नहीं होती है तो विपक्ष जाएगा कहां? विपक्ष सड़क पर ही जाएगा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि सोमवार को पूरे देश के सभी जिलों के अंदर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होंगे और हम सवाल पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे, हम एलआईसी से पूछेंगे, एसबीआई से पूछेंगे कि लाखों करोड़ों लोग जो निवेशक हैं
उनके पैसे का क्या, उसकी जवाबदारी क्या सरकार की नैतिक जवाबदारी नहीं है? आप कह दीजिए हमारी कोई नैतिक जवाबदारी नहीं है, फिर जनता आपको देख लेगी। विपक्ष सड़कों पर तो उतर ही रहा है, विपक्ष के साथ देखिए फिर कितने निवेशक उतरते हैं, विपक्ष के साथ कितने लोग अकाउंट होल्डर उतरते हैं एसबीआई के, ये फिर सरकार भी देखे।